एक समय की बात है, नैतिक और अक्षरा नाम के दंपति मुंबई शहर में रहा करते थे, जिनकी इकलौती बेटी थी नायरा। अक्षरा और नैतिक को अपनी पहली संतान का सुख शादी के काफी सालों बाद प्राप्त हुआ था और इसलिए नायरा उनके दिल के बेहद करीब थी। वे नायरा की हर एक ख्वाहिश बिना बोले ही पूरी कर दिया करते थे, चाहे फिर ख्वाहिश पैसों को लेकर हो या फिर दूसरी चीजों को लेकर। यहाँ तक कि अक्षरा और नैतिक के पास दवाई के लिए भी पैसे हो या ना हो, लेकिन वो अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। गर्मी के दिन नायरा को एसी कूलर की सुख सुविधा मिल जाती थी, वहीं सर्दियों में गर्म हीटर जैसी उसकी सारी फैसिलिटी पूरी कर दी जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। तभी एक दिन उनके घर में नायरा की दादी सुहासिनी आती है, जो कि नए जमाने की सोच के साथ चलती थी। लेकिन जब वो अक्षरा और नैतिक के घर आई, तब उसने देखा कि दोस्तों के कहने पर जब नायरा ने ड्रिंक करने की इच्छा जताई, तब अक्षरा और नैतिक ने अपनी बेटी को शराब तक लाकर दे दी थी। सुहासिनी ये सब देखकर बहुत गुस्सा हुई थी। तभी सुहासिनी ने फैसला किया कि वो अक्षरा और नैतिक को बोलकर नहीं, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली समझाएगी कि वो अपनी बेटी को किस हद तक बिगाड़ रहे हैं। इसलिए एक दिन सुहासिनी खुद अपनी पोती के लिए बेस्ट क्वालिटी की शराब लेकर आती है, जिसे देखकर नायरा बहुत खुश होती है और चुटकियों में वो शराब गट कर जाती है। लेकिन जैसे ही नायरा ने वो शराब पी, उसे तुरंत चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई, जिसकी वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नायरा की हालत देखकर उसकी फैमिली मेंबर से कहा कि शराब ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है और शायद आपकी बेटी दूसरे भी कई तरह के ड्रग्स लिया करती है, इसलिए उसकी कंडीशन काफी सीरियस है और अगर आप सभी ने उसके हालात को गंभीरता से नहीं लिया तो शायद नायरा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। इसलिए मैं आप सभी को एडवाइस देता हूँ कि फिलहाल आप नायरा को अपने घर ले जाइए और उसे नशीले पदार्थों से दूर रखें। डॉक्टर की ये बातें सुनकर फैमिली मेंबर्स नायरा को घर ले जाते हैं और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। साथ ही साथ अब अक्षरा और नैतिक ने उसकी फालतू की ख्वाहिशें पूरी करनी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि नायरा को बाहर का खाना खाने से भी इनकार कर दिया गया था। लेकिन सुहासिनी ये सब नहीं देख सकी, इसलिए उसने तुरंत अपने बेटे और बहू से कहा कि नायरा की ऐसी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। दरअसल डॉक्टर को मैंने ही झूठ कहने को कहा था। नायरा ने उस दिन जो ड्रिंक की थी वो असल में शराब नहीं थी, बल्कि वो कुछ और था जिसमें मैंने बेहोशी की दवाई मिलाई हुई थी और वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम सभी को समझा सकूं कि तुम अपनी बेटी को किस हद तक बिगाड़ रहे हो। भले ही ये तुम्हारी इकलौती संतान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी नाजायज ख्वाहिशें भी पूरी करोगे। सुहासिनी की ये बातें सुनकर अक्षरा और नैतिक को अपने किए पर पछतावा होता है और इसलिए वो तुरंत सुहासिनी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि माँ जी हमें माफ कर दीजिए। शायद अगर आपने हमें जिंदगी का ये पाठ ना पढ़ाया होता तो हम एक न एक दिन अपनी बेटी को जरूर खो देते। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की थी घर की लाडली नायरा की ये कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।